ना, बुरा लगने के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार समझाता हूं। भारत में एक रिश्ता होता है फूफा जी। आप तो भारतीय हैं, तो आपके फूफा जी होंगे, या किसी के आप भी फूफा जी होंगे। तो जब फूफा जी घर आते हैं तो आप पूरी व्यवस्था अच्छी रखो, सब टकाटक रखो, सारी सुविधाएं रखो, लेकिन कुछ भी हो जाए, अगर फूफा जी रुकेंगे तो कहीं ना कहीं वो नाराज होंगे। ये मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, है ना? किसी के साथ हुआ है ऐसा? हुआ है राजेश, है ना? तो क्या होता है, वो कोई एक बात पकड़ लेंगे, गजब भैया, हम बैठे इतनी देर से पानी गर्म नहीं आया नहाने को, या हमको वो कल जा रहे थे वहां, अगर मान लो बारात और रात का प्रोग्राम है तो बोलेंगे हमको वो उसमें टैक्सी में बैठा दिया, हम दूल्हे की गाड़ी में जाएंगे, है ना? भले फूफा जी बस में घूमे नॉर्मली, लेकिन उस दिन वो दूल्हे की गाड़ी में जाएंगे, और अगर आपने नहीं बैठाया तो क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। बात सही है? होते हैं कि नहीं? अब ये नाराज होने का सबसे सस्ता प्रकार है। कोई ससुराल गया, हमको विदाई नहीं मिली, हमको 200 रुपया पकड़ा दिए, इतने का तो डीजल जल गया हमारा हम जिंदगी में ससुराल नहीं आएंगे, है ना? चाय हमको नहीं पूछा 4 बजे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस तरह से नाराज होंगे। राइट और रॉन्ग? आपको पता है, वो आदमी जो नाराज हो रहा है ना, वो नाराज होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा नाराज होना गलत बात, गलत दिशा में नाराज हो रहा है। जैसे हमारे पास में कोई शक्ति है, ब्रह्मास्त्र है, तो भगवान ने हमको कहा कि तुम अपने जीवन में 2 बार ब्रह्मास्त्र चला सकते हो, ऐसा मान लो है, तो हमने ब्रह्मास्त्र चला दिया विदाई नहीं मिलने पे, 200 रुपया की जगह 500, तुमने पूरा ब्रह्मास्त्र खत्म कर दिया। मतलब अपने ब्रेन में गुस्सा भी लाए तो किस चीज के लिए लाए? कि विदाई नहीं मिली, हमको एसी गाड़ी में नहीं बैठाए। अरे उसी ब्रह्मास्त्र को संभाल के रखो और इतने काबिल बनो कि तुम खुद मर्सिडीज और ऑडी में चलो। तो आज जो ससुराल वाले मान लो तुम्हारे हिसाब से इज्जत नहीं दिए, तो वो जमाने में ढोल पीट पीट के बताएं कि ये हमारे दामाद जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं। यस और नो? तो सस्ता उपाय क्या है? बिगड़ जाएंगे वहीं पे, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। मैं तो एक बात बताऊं आपको, मैं जब नाराज होता हूं ना, तो सस्ता नाराज नहीं होता हूं। बात समझे? अगर मुझे किसी ने बोला था ना तुम्हारी औकात नहीं है, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तो इतना ज्यादा करके दिखा दो कि उसको खुद साले को उल्टी हो अपने आप पे, है ना? वो बोले, उसको याद तो रहता है ना कि मैंने इसको ये बोला था, और जब वो मिले तो बोलो भाई बस तुम्हारे कारण आगे बढ़ रहा हूं, थैंक यू सो मच। तो ये नाराज होने का बड़ा सस्ता प्रकार है जो हमारे यहां लोग इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो प्लीज आप ऐसे इंसान मत बनना कि आपको यहां सोफा में बैठने को नहीं मिला तो आप बोलो कि अब मैं नाराज हो गया, अब मैं ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। साले जब बुलाना था तब बोल रहे थे आइए आइए प्लीज, आप बहुत इंपॉर्टेंट टीम मेंबर है हमारे, हमको पिलर के पीछे बैठा दिया रहे उस दिन, हम नहीं जाएंगे। नाराज अगर हुए हो ना, तो अगली बार तुम इतने काबिल बन के आना कि हम खुद बोलें कि तुम सोफा में आके बैठो। बात समझ में आ रही है? तो हमारे यहां पे जब मैं गांव में पढ़ता था ना, तो मुझे जहां तक मान लो कि किधर भी गया, आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर परिवार, समाज, रिश्तेदार के लोग जो होते हैं वो आपकी हिम्मत तोड़ते हैं। आप कोई भी सपना बता दो, मेरे को IAS बनना है, शकल देखिए, राइट और रॉन्ग? ज्यादा हवा में मत उड़ो, जिस दिन गिरो के चकनाचूर हो जाओगे, फलाना हो जाओगे, ढिमका हो जाओगे। आप बोलो मेरे को बंगला बनाना है, बंगला, तुम 1 तो 2 कमरे घर बना के रहो, औकात तुम्हारी यही है। यस और नो? ऐसा, और वो हर पॉसिबल तरीका बताएंगे कि तुम सफल नहीं हो सकते हो। एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया था कि जब कोई इंसान आपको एक बार आपकी बुराई कर देता है, एक बार,
एक बार निगेटिव कमेंट कर देता है तो आपके दिल में, आपके ब्रेन में जो चोट लगती है उसको भरने के लिए, जैसे कोई घाव भर जाता है तो क्रीम लगाते धीरे धीरे भरता है ना, उस तरीके से जो एक बार का निगेटिव कमेंट है उसके लिए 17 बार एप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है। मान लो किसी एक इंसान ने कहा कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तो जब कोई 17 बार तुम्हें बोलेगा कि तुम अच्छे दिखते हो, तब तुम्हारे दिमाग से वो चोट हटेगी और तुमको लगेगा कि मैं अच्छा दिखता हूं। ये रिसर्च हुई थी ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां 1700 बार बुराई कर देंगे। अगर तुम वाकई में अच्छे लग रहे हो, किसी पार्टी में तैयार होके गए हो, तो लोग ये नहीं कहेंगे अच्छे लग रहे हो, बोल रहे हैं कुछ ज्यादा ही चमक रहे हो, है ना? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये अच्छा लग रहा है तो हम बेकार दिख रहे हैं। अगर तुम अच्छे कपड़े पहन के जाओ तो बोलेंगे चलो हम भी खरीद लेंगे। तुम खरीद लो ना, लेकिन आज तो किसी ने अच्छा पहना उसकी तारीफ तो करो। तारीफ करने से कुछ घटता है क्या? बढ़ता है। लेकिन ये मिडिल क्लास आदमी को पता नहीं है। आप टॉप कर दो, कभी आपने टॉप किया होगा क्लास में, तो जितने आपके अगल बगल के पड़ोस के होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे तुमने पढ़ाई की बहुत बढ़िया। और ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे पता है? हमारे लड़के का भी हो जाता टॉप, वो जो पढ़ा था वो फंसा नहीं। तो जो पढ़ा था वो, जिसका फंसा उसको तो बोलो, फिर उसका फंसेगा तो हम भी बोलेंगे, है कि नहीं? तो एक बार के दर्द को हटाने के लिए 17 बार तारीफ लगती है, यहां लोग 17 बार बुराई कर देंगे। और दूसरों की बात छोड़ो, कई घरों में तो मां बाप ही अपने बच्चों की हिम्मत तोड़ते हैं, अनजाने में। अनजाने में बताता हूं आपको, अगर एक रिसर्च हुई थी जिसमें बताया गया था कि चौथी क्लास में जब बच्चा पहुंचता है, 4th स्टैंडर्ड में, तो 70,000 बार, 70,000 टाइम्स उसके मां बाप ही उसको बोल देते हैं, उसको देखो, मौसी के बेटे को देखो, एक तुम हो, दूध तक ढंग से नहीं पीते हो, क्या करोगे जिंदगी में? तुम 2.5 साल के बच्चे को जिंदगी समझा रहे हो? तुम मां बाप हो। और मां बाप की बोली गई बात का असर बच्चे के ब्रेन पे अंदर तक जाता है। याद करो अपने बचपन को, जब आपके मां बाप ने कभी इस तरह की बातें मजाक में भी कही होगी ना, वो आज तक तुम्हारे दिमाग में बैठी होगी। मैं अपनी बेटियों की दिन भर में 10 बार तारीफ करता हूं, और मैं जिस तरह की मिडिल क्लास फैमिली से हूं वहां इसको अच्छा नहीं माना जाता। वहां लोग बोलते हैं जैसे इन्हीं बस के बच्चे ही हैं, ऐसे बोलते हैं ना, दिन भर तुम्हारी बेटा ये, तुम्हारी सोना ये। इनको लोगों को क्या पता कि एक बच्चा जब बड़ा होता रहता है उसको सबसे ज्यादा अपने मां बाप के अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपके बच्चे ने अगर कुछ अच्छा किया और अगर पहला तारीफ उसको उसके मां बाप से नहीं मिली, ये बात जो आगे बोल रहा हूं गौर से समझना, उस बच्चे को अच्छा करने की प्रेरणा मिलना बंद हो जाती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। प्लीज, ये बिजनेस की बात तो अपनी जगह पे है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो एक अच्छे मां बाप का कर्तव्य है अपने बच्चे की खूबियों को तराशना, ना कि सिर्फ उनकी कमियों में उनको डांटना। इसका मतलब यह नहीं कि डांटना नहीं है, पर उसको डांटने से ज्यादा तारीफ मिलनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो हमने ये सब कुछ जब देखा, सुना, समझा, तो मैं एक चीज आपको कह सकता हूं कि जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, इस बिजनेस में अगर आपको रिकॉर्ड ब्रेक करना है, तो एक परिवर्तन अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दो कि जमाना आपकी खूबियां देख पाए या नहीं पाए, तुम बोलो मुझ में है दम। लोग कहें तुम बूढ़े हो गए हो, तुम काले दिखते हो, तुम्हारा पेट निकला है, तुम छोटे हो, तुम नाटे हो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम बोलो साला मुझ में है दम। यस और नो? जब लोग बोले कि तुम करोड़पति बनने चले हो, ये ऐसा है ये वैसा है, बोलो भैया मुझ में है दम। तो एक बार हम सारे लोग लगातार 7 बार आंखें बंद करके और जोर से आवाज में हाथ उठाते हुए बोलेंगे, मुझ में है दम।
यस, यकीन मानिए अगर आपने इस नजरिए को आज आत्मसात कर लिया, आज इस बात को अपने दिल में उतार लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। समझ में आ रहा है? कुछ भी हालात हो, आप 10 बार हार जाओ किसी चीज में चलेगा, लेकिन हार मान लो ये नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ भी करेंगे पर अपने अंदर के दम को मरने नहीं देंगे। सब लोग अपना सेल्फी वाला कैमरा ऑन करिए।